स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियेश्वर त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज शिव योग में नाग पंचमी मनाई जा रही है, तो नाग पंचमी में किस तरह से पूजन विधि होनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए और कैसे आज के दिन काल सर्प योग और सर्पदोष से मुक्ति मिल सकती है, ये चर्चा हम करेंगे। इसके साथ ही आप सभी के सवाल भी होंगे और उनके जवाब भी होंगे। इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 0771 जो कि रायपुर का कोड है। इसके साथ ही फोन नंबर है 40087777। लेकिन नंबर के साथ ही एक छोटा सा विनम्र आग्रह आप सभी से कि टीवी का वॉल्यूम आप बेहद कम रखें, साफ आवाज में और नेटवर्क में आकर आप बात करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज के राहु काल और पंचांग के बारे में। आज शुभ संवत 2079 सक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है और दिन मंगलवार। आज पंचमी रात्रि को 4:28 तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 5:29 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:25 से 5:03 तक होंगे। पंडित जी, शिव योग में आज नाग पंचमी मनाई जानी है और काल सर्प योग जो होता है उससे किस तरह से आज के दिन पूजन विधि से निवारण मिल सकता है और साथ ही आज नाग पंचमी के दिन किस तरह से विशेष पूजा अर्चना होनी चाहिए। हालांकि आप हमेशा ही कहते हैं कि विशेष पूजा नहीं होती, पूजा अपने आप में ही विशेष होती है। नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और जवाब उससे भी अच्छा है जी। सबसे पहले देखें कि सर्प दोष क्या होता है है ना, क्यों हम सर्प की पूजा करते हैं। ऐसा माना कि जब हम बायोलॉजिकली देखें तो सबसे पहले इस दुनिया में सरकने वाले जीव पैदा हुए होंगे और फिर उसके बाद चलने वाले और फिर उड़ने वाले, है ना। तो सरकने वाले जो जीव हैं उनमें सबसे पहले सरीसृप योनि का सर्प पैदा हुआ, जिसका मतलब है सरक कर चलने वाला। और इसी से बताते हैं कि बायोलॉजिकली डेवलप होते होते मनुष्य आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्प है वो मनुष्यों की डोनर राशि है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे पितर है और ऐसी धारणा रख करके 8 प्रकार के वसुओं को, वसु शब्द करते हैं सर्पों के लिए, तो 8 वसुओं को, 8 वसु मेल जो है उनको हम बड़ा महत्व देते हैं अपने पितरों की तरह। और इसीलिए नाग पंचमी में सर्प पूजन होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट कि हमें सर्प की पूजा करनी चाहिए। तो 8 वसु मेल, 8 वसु फीमेल और उनके 9 कुल होते हैं, तो 8 वसु और 9 कुल नाग। तो ऐसे करके मेरा ख्याल है कि 9 × 16 144 जो सर्पों की विशेष, नाग सर्पों की विशेष जातियां हैं जो हमारे यहाँ पे प्रोटेक्टेड होती हैं। यदि कदाचित कोई किसी कारण से इन्हें मार देवे, जिसकी संभावना बहुत बनी रहती है क्योंकि लोग सर्प से डरते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप सर्पदोष उत्पन्न होता है और सर्पदोषों की निवृत्ति के लिए सर्प पूजन करना चाहिए। अब सर्प पूजन करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आज जैसे नाग पंचमी है तो संकल्प करें कि मम कुले कस्यचित् इह जन्मनि जन्मांतरे वा ज्ञानात् अज्ञानात् सर्पोपदिष्ट दोषस्य निवारणार्थम सर्प पूजनं करिष्ये। ऐसा करके कि मेरे कुल में मेरे द्वारा या किसी के द्वारा भी जानकर अनजाने में सर्प जो मारा गया उसकी दोषों की निवृत्ति के लिए सर्प पूजन करेंगे। ऐसा संकल्प करके आटे का एक सर्प बनावे, सर्प का पूजन करे, पूजन करके दाह करे, दाह करके अष्टवसुओं का भोजन करावे और फिर सर्प का पूजन करके कलश सहित सर्प का दान करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में विधान है, इसे सर्प श्राद्ध कहते हैं। सर्प श्राद्ध शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा युक्तं करोति यह श्राद्ध, मतलब जो श्रद्धा से किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। तो ये सर्प श्राद्ध किया जाता है। आमतौर पे परंपरा में हम सर्पों की पूजा करते हैं। अब सवाल ये है कि इसका कुंडली से क्या रिलेशन है। हमारे यहाँ सर्प को राहु से देखते हैं। जब राहु बृहस्पति राहु से आक्रांत हो जाए, शनि राहु से आक्रांत हो जाए, राहु शनि से आक्रांत हो जाए, बृहस्पति राहु से आक्रांत हो जाए, या चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए, या सूर्य राहु से आक्रांत हो जाए, या नवमेश राहु से आक्रांत हो जाए, ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं कि सर्प दोषों के कारण जातक के जीवन में बहुत तरह की परेशानी आती है, खासकर संतति अवरोध।
यानी संतान होने में परेशानी, संतान का लगातार बीमार रहना, संतान के करियर में परेशानी, संतान की पढ़ाई में परेशानी और फिर अंत में संतान की संतान होने में परेशानी। जब इस तरह का व्यवधान आपको दिखाई पड़ने लगे तो आचार्य जन बहुत पहले सर्प दोषों की निवृत्ति कराते हैं और ये किसी भी महीने की पंचमी, शुक्ल पक्षी पंचमी या कृष्ण पक्षी पंचमी में सर्प पूजन करना चाहिए। अब आज के दिन जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली सर्प पूजन किया जाता था, जैसे हम लोग करते थे तो स्कूल जाते थे और स्लेट पट्टी पे सर्प बनाते थे और गुरुजी हमारे सर्प की पूजा कराते थे और फिर प्रसाद लेकर हम घर चले आते थे। इतनी कहानी होती थी। पर हमारी अम्मा जो घर में क्या करती थी, एक गोबर का सर्प बनाती थी दरवाजे पर और सर्प का पूजन करती थी और फिर सर्प का पूजन करके और फिर आरती पुष्पांजलि होती थी और हम लोग उसमें फलाहार करते थे। ये एक नियम था। तो आज भी वही नियम कायम है कि आप जल्दी से उठें, संकल्प करें कि हमारे आज हम सर्प पूजन करेंगे और सर्प, आटे का सर्प या गोबर का सर्प बना करके सर्प की पूजा करें षोडशोपचार से और सर्प से परिवार के कल्याण की कामना करनी चाहिए। चलिए, तो आज नाग पंचमी का त्योहार है, तो नाग पंचमी पर पूजन आप भी जरूर करिएगा। इसके साथ ही पंडित जी, कई लोगों को सांप के सपने बहुत ज्यादा आते हैं और जाने अनजाने कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों में सांप जो है वो प्रवेश कर जाते हैं और अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कई बार अनजाने ही सही लेकिन हम सांप को हानि पहुंचा देते हैं। ऐसे में क्या कोई दोष लगता है? इस पर भी आपसे उत्तर चाहेंगे आज कार्यक्रम के अंत में। अगर ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है तो उसका क्या उपाय है, क्या निवारण है, ये पंडित जी से जानेंगे। लेकिन इस वक्त कॉलर्स का रुख कर रहे हैं क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं अपने सवालों और अपनी परेशानियों के साथ कि उसका समाधान पंडित जी करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हमारे कॉलर हैं उनका नाम है गीता, मेरठ से ये हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता जी, अपना सवाल पूछिएगा, साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। पंडित जी राम राम जी। एकदम राम। मैं अपने बेटे के लिए पूछ रही हूँ, उसकी शादी नहीं हो रही है जी। 21 फरवरी 1978 है और 7:05 सुबह का जन्म है, जयपुर का। आपने जन्म तारीख नहीं बताई। 21 फरवरी 21। जी, क्या जानना चाहते हैं? शादी नहीं हो रही है और कैरियर भी उसका अच्छा नहीं है। करियर अच्छा नहीं है, शादी नहीं हो रही है। देखिए, जवाब तो हम इसका देंगे मगर हमारे बहुत सारे दर्शक इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं कि शादी नहीं होती है तो क्या उसमें उसके करियर का कोई कारण है या करियर के कारण शादी का कोई कारण है? हमारे यहाँ पे 4 केंद्र के स्थान होते हैं, लग्न, चौथा, 7वां और 10वां। ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस यानी 10th हाउस यानी कर्म का या सत्ता का या पावर का या राज्य का जो न्यूक्लियस है वो 7वें स्थान में है। मतलब पावर उसके पास सबसे ज्यादा रहेगी जिसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा यानी नौकरी उसकी अच्छी रहेगी जिसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। इसे उल्टा कर दें तो दाम्पत्य जीवन उसका अच्छा रहेगा जिसकी अच्छी नौकरी रहेगी, ऐसा मान्यता है। अब सवाल ये है कि अगर विवाह में व्यवधान दिखाई पड़ता है तो ऐसा जाने रहिए कि करियर में भी व्यवधान दिखाई पड़ सकता है। चलिए आइए देखते हैं अब आपके बेटे के केस में क्या है। आपके बेटे का जन्म लग्न कुंभ है, उनकी राशि कर्क है, लग्नेश 7वां स्थान में है। मैंने हजारों एपिसोड में बताया कि शनि इज अ कॉज ऑफ डिले, डिस्प्यूट एंड डिस्टर्बेंस बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। मतलब शनि जो है वो शादी के पहले और शादी के बाद विवाह में काफी परेशानियां डाल सकते हैं और चूंकि लग्नेश शनि है इसलिए उनकी सेहत पे भी इसका असर दिखाई पड़ेगा। थोड़े से सोने पे सुहागा है, 8वें स्थान में राहु भी पड़े हैं, ये भी राहु का सबसे गंदा प्लेसमेंट होता है। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो यदि हमने आर्क विवाह कराया शनिवार रविवार हस्त नक्षत्र में तो इनकी शादी जल्दी हो जाएगी, परंतु 8वें स्थान में राहु भी पड़े हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आज पंचमी है, आज क्या करना चाहिए। तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी पंचमी में अथवा श्रवण नक्षत्र में अथवा एकादशी या पंचमी में आप किसी नदी के किनारे मम कुलाभिवर्धे ऐसा संकल्प करके बच्चों का ज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। एकोदिश श्राद्ध है, फिर सर्प श्राद्ध कराएं, फिर रुद्राभिषेक कराएं तो आपके बच्चे का दौर्भाग्य समाप्त होगा। और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत करें, चीनी घी का दान करें तो कल्याण होगा। जी चलिए अगले कॉलर की ओर रुख करते हैं। भिलाई से हमारे साथ लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी, अपना सवाल, साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कैसे सुन रहे हैं आप मुझे? लक्ष्मण जी, आप क्या सुन पा रहे हैं? जी जी। लक्ष्मण जी फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दीजिए ना। लक्ष्मण साहू 10 जनवरी 76। 10 जनवरी 76। 73।
76 सर। 76। जी जी। जन्म समय 12:10। दोपहर में, रात में, दिन में सर। और जन्म स्थान? ग्राम मोटेबंद। ये कहाँ पड़ता है? ये दुर्ग जिला पड़ता है सर। कुरुद? दुर्ग जिला, भिलाई। दुर्ग जिला, ओके। और जानना क्या चाहते हैं? जानना ही चाह रहा था सर, जो अभी मकान से संबंधित मैंने एक बात किया था, लेकिन वो बीच में काम रुक गया, तो इसमें कोई व्यवधान तो नहीं है, ऐसा करके जानकारी चाह रहा था। जी। चलिए, आइए, करते क्या है साहब आप? मैं पुलिस में हूँ सर। जी, पुलिस में हूँ। चलिए आइए देखते हैं। पुलिस में है और जानना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी, मकान से संबंधित कोई परेशानी है क्या? मकान बनाना है। देखिए, आपका जन्म लग्न मेष है और आपकी राशि मेष है। बृहस्पति इस समय 12वें स्थान में है। लग्न में आएंगे मेरा ख्याल है अप्रैल 2023 के बाद। मुझे ऐसा लगता है इसके बाद आपका एक बढ़िया सा मकान 1 वर्ष के भीतर तैयार हो जाएगा। मकान आपका नॉर्थ फेसिंग होगा और बड़ा खूबसूरत सा मकान होगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। करना क्या चाहिए? एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, बड़ों का आशीष लें और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें, थोड़े से गुड़ चने का दान करें तो कल्याण होगा। जी, अगर आपने भी सपने में कभी सांप देखा होगा तो क्या वजह है इसकी और क्या उपाय आप करें तो ऐसे सपने आपको नहीं आएंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त कॉलर्स का रुख करें। बिलासपुर से अंजना जी हमारे साथ हैं। अंजना जी, अपना सवाल पूछिएगा, इसके साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान बताएगा। दीदी नमस्ते, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। ठीक है, उनकी जन्मतिथि? उसका डेट ऑफ 12 मई 2004। 12 मई 2004? हाँ, 2004, सुबह के 10:30 बजे। सुबह के 10:30 बजे। जन्म स्थान? बिलासपुर। जी, क्या जानना है? तो उसकी पढ़ाई करियर के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। अभी किस क्लास में है बच्चा? अभी 12th 12वीं पास किया है। सब्जेक्ट क्या लिया उसने? हाँ, सब्जेक्ट मैथ लिया हुआ है। जी, जानना क्या है? सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना है, तो उसी के लिए जानकारी चाहिए सक्सेस सबके लिए। चलिए आइए देखते हैं। आपके बच्चे का जन्म लग्न कर्क है, उनकी जो राशि है वो कुंभ है। दशमेश मंगल 12वें स्थान में है। बाय द वे ये पंचमेश भी है, मंगल 12वें स्थान में है, इसलिए मुझे से लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग बड़ी आसानी से मिलेगी, ऐसा लग नहीं पा रहा। पर चूंकि बृहस्पति दूसरे स्थान में है और सूर्य बुध राहु दशम स्थान में, ऐसा कहा जा सकता है कि फिर भी आप आस जरूर रखिए। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, थोड़ी उस पर भी अगर नजर डालें तो समझ में आएगा कि इस समय जो ग्रहों की दशा चल रही है, राहु में मंगल की अंतर्दशा समाप्त हुई। गुरु की महादशा है। गुरु की महादशा सितंबर 2023 तक चलेगी और गुरु इनके धन स्थान में बैठे हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि 2021 से 2023 का जो सत्र है इनके लिए काफी फेवरेबल है और इन्हें चूंकि ये भाग्येश है, इसलिए ये जो चाहेंगे वो इन्हें हासिल होगा। अब सवाल ये है कि क्या कुछ करना चाहिए। इन्हें एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज पहना दें, 4 कैरेट का मोती पहनाएं। बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत किया करे, बड़ों का आशीष लिया करे, गुड़ चने का दान किया करे, बृहस्पति मंत्र का जप करे तो कल्याण होगा। आगे कॉलर भी हमारे साथ बिलासपुर से ही है, सुनीता जी। सुनीता जी, अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताएगा और फिर अपना सवाल पूछेगा। सुनीता जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। जी जी, फटाफट बताएं, समय थोड़ा सा कम है। जन्म तारीख? जी, आप भी टीवी से आवाज देखिए, टीवी से आवाज। का सवाल के विषय में है। टाइम है 14 जुलाई 7 2012। 14 जुलाई 2012। हाँ, 14 जुलाई 2012। समय? और समय है 1:50 है? 1:50। दोपहर में, रात में? दोपहर। जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये क्या कर रहा है अभी बच्चा? बच्चा अभी 5th में पढ़ रहा है सर। ये तो बहुत जिद्दी है और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, तो थोड़ा इसके बारे में मेरे को जानना था। चलिए आइए देखते हैं। बच्चे की उम्र कुल 10 और बच्चा बहुत जिद्दी है।
पढ़ाई में मन नहीं लगाता, वजह क्या है? एक तो क्या है रचना जी की लगातार बच्चे 3 साल बिना पढ़ाई के रह गए, बिना स्कूल के रह गए, इसलिए बच्चों को अब स्कूल में भेजना बहुत कठिन हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई में ध्यान लगाना पेरेंट्स के लिए बहुत कठिन बात है। ये अकेले हिंदुस्तान नहीं, मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया में यही हाल होगा। बहरहाल आपके बच्चे का जन्म लग्न तुला है, राशि इसकी वृषभ है, इसका तृतीय बृहस्पति है, तृतीय बृहस्पति अष्टम स्थान में है। बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया है, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है, और इसके चलते उसकी पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी। सवाल यह है कि बच्चा खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान देता है मगर पढ़ने में नहीं। मगर सवाल यह है कि खेलना कूदना भी आजकल मैदान में नहीं, आजकल बच्चे गेम खेलते रहते हैं, ये एक बुरी चीज़ है। मगर ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बच्चे का स्टैग्नेशन थोड़ा सा और बढ़ सकता है। माता पिता को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। अब सवाल यह करें क्या करना चाहिए? बच्चा 6th में है और मुझे से लगता है 2026 तक लगातार यही न्यूसेंस कंटिन्यू हो सकता है। मतलब बच्चा 10th में जब तक जाए या 9th में जाए तब तक ये न्यूसेंस हो सकता है। उसके बाद शायद बच्चा थोड़ा सा सिंसियर हो। आपके लिए करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि बच्चे को धीरे धीरे अनुशासित करें, उसके हाथ से धीरे धीरे मोबाइल छीनें और उसे खेलने में और पढ़ने में लगाएं। यही अच्छी बात है। मार कुटाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि बच्चे के 12वें स्थान में शनि और मंगल है, ये काफ़ी पैनिक हो सकता है। मार कुटाई उससे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए मारे पीटे बिल्कुल नहीं। दूसरा, साल में एक बार तुलादान कराएं, क्योंकि 12वें स्थान में मंगल के कारण इस बच्चे के एक्सीडेंट की संभावना यानी चोट लगने की संभावनाएं बन सकती है। शॉक बर्न इंजरी, इसकी चांसेस बन सकते हैं। तो साल में एक बार तुलादान कराएं और कोशिश करें इस बच्चे के लिए कि इस बच्चे को नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करवा लें। धीरे धीरे ये बच्चा अनुशासित हो जाएगा और पढ़ने लगेगा, पर भूल के भी मार कुटाई बिल्कुल ना करें। तो बच्चों को जितने प्यार से हैंडल किया जाए बच्चे उतने अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार मार पिटाई शुरू की तो फिर पंडित जी ऐसा हो जाता है कि बच्चों को फिर ये लगता है कि ठीक है ये गलती करेंगे तो मार ही तो खाएंगे, खा लेंगे, कोई बात नहीं। एक बात और भी है, अगर हम किसी को मार दें या अपमानित कर दें और उसके बाद उससे ये सोचे कि वो आज्ञा पालन करेगा, तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाता। वो हमेशा आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा। इसलिए किसी भी तरह का कारपोरल पनिशमेंट ना ही दें तो काफी अच्छा है। ठीक है ना जी। चलिए पंडित जी, अब उस सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं जो सवाल आज नागपंचमी से जुड़ा हुआ है कि जाने अनजाने कई बार अपनी सुरक्षा को लेकर हम किसी दूसरे जीव को हानि पहुंचा देते हैं, और अक्सर ऐसा सांप के साथ देखा गया। अगर घर में सांप आ जाए तो लोग कई बार ऐसा करते हैं कि मार देते हैं सांप को। तो ऐसे में कि क्या कोई दोष पड़ता है, और अगर ऐसा किसी ने किया है तो फिर उसका क्या उपाय है? इसके साथ ही जो दूसरा सवाल मेरा है वो भी कि अगर सांप के सपने आ रहे हैं तो क्या इसे भी किसी चीज से जोड़ के देखा जाना चाहिए कि क्या हो सकता है कि आपको सर्पदोष हो और इस वजह से आपको सांप के सपने आ रहे हो? अपन दूसरे प्रश्न से अपने उत्तर का शुरुआत करते हैं। जब भी आपके अंतःकरण में या आपके सपने में सर्प फ्रिक्वेंटली दिखने लगे और सर्प से आप भाग रहे हो या सर्प आपको काट रहा हो, तो ऐसा मान लें साइकोलॉजिकली इसे भय माना जाता है। अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि यू आर हैविंग सम फियर, और वो कोई भय है जो जिसके चलते आपको सर्प दिख रहा है। पर हमारे शास्त्रों के अनुसार सर्प का दिखना, सर्प का सपने में आना, सर्प के काटे जाना और सर्प उसमें भी काला हो, तो ऐसा मान लेते हैं कि सर्प दोषों से उत्पन्न ये स्वप्न है, और इसके लिए आपको सर्प शांति करानी चाहिए। यानी जैसे मैंने कहा कि सर्प श्राद्ध करना चाहिए, तो वैसे ही कि आटे का सर्प ले पंचमी के दिन और सर्प की प्रतिष्ठा कराएं। उसमें से लिखा है कि जो हत सर्प है उसका आवाहन करके उसका पूजन करके फिर अपने पुण्य का दान करके दाह कर्म करें, और उसके फिर उसके 8 वसुओं का 8 पिंड निकाल करके और फिर भोजन कराएं, फिर सर्प का पूजन करें और फिर सर्प का नदी में विसर्जन या दान करें। ऐसा विधान कहा गया कि यदि सर्प आपको सपने में दिखाई पड़ता है। दूसरा प्रश्न कि सर्प वैसे बहुत शाही जीव है, मतलब अगर आप देखें कि इंसान और सर्प, तो इंसान थोड़ा बेशर्म है और सर्प बड़ा शाही होता है। इसलिए अगर आपके घर में कभी सांप निकल जाए तो डरिएगा नहीं, सांप बड़ी आसानी से आपसे दूर चला जाएगा। पर मुश्किल ये है कि हमें उससे भय उत्पन्न होता है, हम उसे मार बैठते हैं। तो बिना आक्रमण के आप सर्प को जब मार बैठते हैं, ऐसी स्थिति में सर्प दोष लगता है, और सर्प दोषों के लिए बिल्कुल वही काम करना चाहिए जो मैंने पहले कहा कि यदि सर्पवध हो गया हो तो सर्प शांति करानी चाहिए। इससे हमारे यहाँ पे शास्त्र में बताया कि वंश वृद्धि में बाधा आती है। देखिए दो ऐसे जीव हैं जिनका वध सर्प पूरे वंश की वृद्धि को रोकता है। एक अश्वत्थ का पेड़ यानी पीपल का पेड़, और दूसरा सर्प।
सर्प को मार दिया जाए और पीपल का पेड़ काट दिया जाए, तो इससे संतत्यावरोध होता है। एक को देव श्राद्ध करना पड़ता है और दूसरे में सर्प श्राद्ध करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, संसार में प्रत्येक कण में परमात्मा है और उसमें सर्प तो हमारे पितरों के रूप में पूजे जाते हैं ट्रेडिशनली। तो ऐसी स्थिति में हमें सर्पवध नहीं करना चाहिए, और अगर कदाचित सर्पवध कर लिया हो तो बड़ी श्रद्धा के साथ उस सर्प की मुक्ति कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो अगर अनजाने ही सही आपसे सर्पवध हो गया हो तो जिस तरह से उपाय और पूजन विधि आज पंडित जी ने बताई है वो आप जरूर करें। नागपंचमी की शुभकामनाओं के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।